कभी सोचा है, अगर इंसान को कई दिनों तक सोने ही ना दिया जाए तो उसका क्या होगा? क्या वो पागल हो जाएगा या फिर कुछ ऐसा बन जाएगा जिसे इंसान कहना भी पाप होगा? ये था साल 1947। सोवियत रूस के एक सीक्रेट बंकर में शुरू हुआ एक ऐसा प्रयोग जो आज भी सबसे खौफनाक माना जाता है। इसे कहते हैं द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जहां नींद छीन ली गई और उसकी जगह पैदा हुआ जीवित डर। आज द अनसीन फाइल्स में हम खोलने जा रहे हैं वो फाइल जिसे सुनते ही कई लोगों की रातों की नींद खो जाएगी। तो अगर आप इस कहानी को सुनने की हिम्मत रखते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। लेकिन याद रखना, नींद से ज़्यादा खतरनाक जगना हो सकता है। यह एक्सपेरिमेंट किया गया था 5 सबसे खतरनाक कैदियों पर, जिन्हें ये नहीं बताया गया था कि वो अब इंसानों की दुनिया से नीचे उतरने जा रहे हैं, कहीं गहराई में जहां अंधेरा सांस लेता है और वक्त ठहर जाता है। उन्हें बंद किया गया एक एयर टाइट सीलन भरे कमरे में। वहां न कोई खिड़की थी, न सूरज की कोई किरण और न ही रात के सन्नाटे की कोई पहचान। उस कमरे में छोड़ी गई एक रहस्यमय गैस जो उनके शरीर को जगाए रखती थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी आत्मा को सुलाती जा रही थी। उन कैदियों को वादा किया गया, अगर तुम 15 दिन तक जागे तो आज़ादी मिल जाएगी। पर उन्हें ये नहीं बताया गया कि अब वो कभी इंसान कहलाने के लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि उस कमरे ने सिर्फ नींद ही नहीं छीनी बल्कि उनकी असलियत भी निगल ली। पहले दिन सब चुप थे, एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा था। दूसरे दिन बेचैनी शुरू हो गई, जैसे कुछ अंदर ही अंदर खोल रहा हो। तीसरे दिन कोई मजाक नहीं, कोई मुस्कान नहीं, सबकी आंखों में खालीपन था। चौथे दिन कुछ टूटने लगा, लेकिन दीवार नहीं, उनका दिमाग। एक कैदी कमरे की दीवार पर अजीब चिन्ह बनाने लगा था, जैसे वो किसी अनजानी भाषा में कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हो। उसके हाथों में खून था और वो मानो ट्रांस में था। दूसरा कैदी बार बार बड़बड़ा रहा था, वो मुझे देख रहे हैं, वो दीवार के अंदर है, वो हर सांस सुन सकते हैं। उसकी आंखें कांप रही थी, जैसे वो कुछ देख चुका हो जो किसी को देखना नहीं चाहिए। 7वें दिन में कमरा अब तक अजीब सन्नाटे से भरा था। हर कोई दीवार की तरफ ही देख रहा था, मानो वहाँ कुछ नजर आ रहा हो जिसे कैमरे नहीं देख सकते। अचानक एक कैदी खड़ा हुआ, बहुत धीमे, जैसे उसकी हड्डियां भी डर से कांप रही हो। उसकी आंखें ऊपर की तरफ उल्टी थी और पुतलियों में अब सफेदी नहीं, सिर्फ अंधेरा था। उसका चेहरा जैसे किसी ने आत्मा निकाल ली हो। डर, घृणा और एक पागलपन एक साथ दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन ये कोई आम चीख नहीं थी। ये इंसान की चीख नहीं थी, ये वैसी आवाज थी जैसे किसी ने अंदर से उसकी आत्मा को जबरदस्ती खींचने की कोशिश की हो। कमरे में दीवारें तक काम गई, एक बल्ब की रोशनी झपकने लगी और बाकी कैदी शांत बैठे उसे देख रहे थे, जैसे ये सब पहले से तय हो। वो चिल्ला नहीं रहा था, वो किसी और दुनिया से बात कर रहा था। शब्द समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन उनमें कुछ था, कोई एंशियंट भाषा, कोई पुराना दर्द जिसे सुनकर खून जम जाए। उसकी वोकल कॉर्ड फटने लगी, लेकिन वो रुका नहीं। अब उसके मुंह से खून बह रहा था और वो अब भी वही बात कर रहा था, जैसे उसके जरिए कोई और बोल रहा हो। डॉक्टर्स जो मॉनिटर देख रहे थे, उनमें से एक चीख पड़ा, ये इंसान नहीं है, बंद करो ये सब। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस कैदी ने खुद को दीवार की ओर फेंक दिया और चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुली थी और मुस्कुरा रही थी। 10वें दिन जब कैमरे बंद हो गए और वैज्ञानिकों ने इंटरकॉम से पूछा, क्या आप बाहर आना चाहेंगे? तो अंदर से जवाब आया,
हम नहीं चाहते बाहर रहना। हम अब उस दुनिया का हिस्सा नहीं है। गैस चालू रखो। हमें नींद नहीं चाहिए। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर इंसान नहीं, जीवित नरक था। एक कैदी ने खुद की आंतें यानी कि इंटेस्टाइन बाहर निकाली थी और मुस्कुरा रहा था, जैसे उसने किसी गहरे भूख को शांत किया हो। दूसरे ने अपने चेहरे की खाल नोच दी थी। तीसरा दीवार से अपना सिर पटक रहा था, लेकिन आंखें कहती थी वो अब सब देख चुका है। डॉक्टरों ने उन्हें पकड़कर सर्जरी करनी चाहिए, लेकिन वो तो दर्द से खुश थे। एक कैदी ने सर्जरी के दौरान कहा, हम अब वो नहीं रहे जो कभी थे। हम उस घड़ी से है जो रात में टिक टिक नहीं करती, बस इंतजार करती है तुम्हारे जागने का। एक वैज्ञानिक डर से कांप रहा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? और कैदी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम तुम्हारा दूसरा रूप है जो हर इंसान में छुपा होता है। हम वही है जिसे तुम हर रात बिस्तर पर लेटते वक्त महसूस करते हो। वो परछाई जो कभी बाहर नहीं जाती। हम वही है इनसे पहले की आखिरी सांस। थोड़ी देर बाद आर्मी को बुलाया गया, लेकिन जो उन्होंने देखा वो युद्ध से भी भयानक था। एक सैनिक ने कहा, मैंने दुश्मन तो बहुत देखे हैं, लेकिन ये तो खुद मौत से बातें करते हैं। अंत में सब कैदियों को एक एक करके गोलियों से मार दिया गया, लेकिन आखिरी कैदी ने मौत से पहले कहा, तुम हमें मार तो सकते हो, पर अब हम तुम्हारे सपनों में रहते हैं। हर उस रात जब तुम अधूरी नींद में करवट बदलते हो। अब सवाल ये है, क्या ये सब सच था या बस एक इंटरनेट की डरावनी कहानी? कुछ कहते हैं ये बस क्रीपीपास्ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं सोवियत संघ ने असल में मानव दिमाग पर कई रहस्यमय प्रयोग किए थे, और अमेरिका ने भी MK अल्ट्रा जैसे प्रोजेक्ट्स में लोगों के दिमाग से खेलने की कोशिश की थी। तो क्या रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट भी किसी सीक्रेट लैब का हिस्सा था? वैज्ञानिक मानते हैं कि 72 घंटे जागने के बाद इंसान हकीकत और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। 120 घंटे के बाद वो आत्म परिचय खोने लगता है, और 240 घंटे बाद वो इंसान नहीं रह जाता। लेकिन इन कैदियों ने 10 दिन तक जागे रहकर जो किया वो विज्ञान से परे था। तो क्या वो गैस सिर्फ नींद रोकने के लिए थी, या फिर वो किसी डार्क एजेंट का प्रयोग था? एक बात याद रखना, जब अगली बार आप रात को सोने जाए और अचानक ऐसा लगे कि कमरे में कोई और मौजूद है, तो हो सकता है वो वही है जिसे कभी नींद से दूर रखा गया था, और अब वो किसी और के सपनों में जी रहा है, शायद आपके। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम फिर मिलेंगे द अनसीन फाइल्स की अगली फाइल में, लेकिन तब तक सोने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब वो जाग रहा है।